एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको करवाऊंगी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा टाइड। आप सबको पता है समुद्र के पानी में आपका दिन में एक या दो बार आपके पानी की लहरें जो है, पानी ऊपर उठता है और नीचे भी उतरता रहता है, तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ये जो टॉपिक है आपका टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी लेवल की बात करें और पीजीटी, तो दोनों ही लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है ज्वार भाटा टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा इस टॉपिक को। और तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो क्या होते हैं ज्वार भाटा? भाई सिंपल सी बात है, जब समुद्र का पानी दिन में एक या दो बार एकांतर क्रम से ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता रहता है, तो आपका उसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। कोस्टियल एरियाज में, जो आपकी कोस्टियल एरियाज हैं, तटीय किनारे वाले एरियाज हैं, वहाँ समुद्र का जो पानी है ऊपर चढ़ता है तब उसे बोलते हैं ज्वार, और जब वो समुद्र का पानी नीचे की ओर उतरेगा तब उसे कहते हैं भाटा। ठीक है, तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहूँ तो समुद्र के पानी का ऊपर की ओर उठना ज्वार और नीचे की ओर उतरना भाटा कहलाता है। बट ये जो ज्वार है इसे आप सुनामी मत कहना, ये सुनामी बिल्कुल भी नहीं है। सुनामी अलग प्रोसेस है। समुद्र में जब आपका भूकंप आता है ना, भूकंप, तब आपकी सुनामी आती है। तो जब समुद्र में भूकंप उठता है तब सुनामी आती है, पानी की लहरें एकदम से ऊपर उठ जाती है। और यहाँ पर भाई ये घटना ये कभी कभी होती है, सुनामी वाली चीज़ कभी कभी होती है, बट जो ये ज्वार भाटा है ये दिन में होता ही रहता है। एक बार तो दो बार एकांतर क्रम से होता ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, सुनामी अलग है और ज्वार भाटा अलग है। उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताए तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही मेजर कारण है। और प्रमुख कारण पूछे तो चंद्रमा है, और गौण यानी है तो सही सूर्य भी कारण कहीं ना कहीं ज्वार भाटा के पैदा होने का, बट गौण कारण है। यानी अगर हम मान ले अकेला चंद्रमा कारण है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ भाई सूर्य भी है तो इसलिए इसको मान लिया जाता है, बट ये गौण कारण के रूप में क्यों माना जाता है सूर्य? क्योंकि जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है और चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रमुख कारण माना जाता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का चंद्रमा, और गौण कारण सूर्य। अब होता क्या है? तो देखो भाई, ये हमारी पृथ्वी है, आपको बीच में दिख रही है, और ये चंद्रमा, और यहाँ पर आप ये लगा लो ये सूर्य है। तो जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी के अधिक नज़दीक है। एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर औसत दूरी। और सूर्य की बात करें तो भाई करोड़ों में है। ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी की बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की, तो यहाँ करोड़ों में, यहाँ लाखों में। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के अधिक नज़दीक है, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो पानी में खिंचाव महसूस करता है। पृथ्वी पर जो महासागर है, जो समुद्र है, उस पानी में खिंचाव महसूस करता है। और उस पृथ्वी के मान लो इस हिस्से में चंद्रमा इस साइड है। ठीक है, चंद्रमा इस साइड है। अगर हम बात करें भाई आपका 1 मिनट, अगर हम देखें तो मान लो आपका चंद्रमा इस साइड है, चंद्रमा इस साइड है, तो इस साइड के पानी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव होगा, और खिंचाव हुआ तो पानी ऊपर उठा, जिसे कहेंगे ज्वार। ठीक है, अब दूसरी तरफ कैसे आता है? तो दूसरी तरफ में एक बल काम करता है अपकेंद्री बल, यानी आपने साइंस पढ़ी ही होगी ना, अपोजिट भी तो चीज़ें चलती हैं। एक तरफ हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो दो बल काम करते हैं ना, एक तरफ हम अपना बल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो तुझसे दूर भी तो हट रही है। तो इधर भी एक अपकेंद्री बल काम करता है, या इसे केंद्र अपसारी बल भी कहते हैं, केंद्र अपसारी बल। और इस बल के कारण एक ज्वार भाई आपका यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से एक चंद्रमा की वजह से एक यहाँ पर ज्वार पैदा हुआ, एक यहाँ पर सीधा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और दूसरी तरफ अपकेंद्री बल के कारण। क्लियर है? गॉट इट? आगे चलते हैं। हर ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट के बाद आता है। ठीक है, मान लो आपका एक ज्वार भाई 12 बजे आया है, तो दूसरा ज्वार आएगा 12 बजकर, अगर दोबारा जब 12 बजेंगे 12 बज के 26 मिनट पर। क्लियर है? ठीक है, तो एक से दूसरे ज्वार में 12 बजकर 26 मिनट का अंतर रहता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है अर्धदैनिक ज्वार, यानी अर्धदैनिक यानी दिन में जब आपका 2 बार आ जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है अर्धदैनिक ज्वार में? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें
ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते बनते, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, ठीक है। तो अर्धदैनिक ज्वार की बात करें तो प्रतिदिन एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है। एक तो बिल्कुल हाई, एक तो पानी का जो उछाल होगा वो ज़्यादा ही ऊंचाई तक होता है, यानी उच्च ज्वार होगा जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हाइट तक ऊपर उठ जाएगा। और दूसरा जो होता है ना वो ज्वार थोड़ा कम ऊंचा होता है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे निम्न ज्वार, इसे बोलेंगे उच्च ज्वार, ठीक है। ये उच्च ज्वार, ये निम्न ज्वार, ठीक है। तो उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई की तो हाँ ऊंचाई तो एक समान होती है, बट कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये आपका केंद्र अपसारी बलों की वजह से होता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमेशा ज़्यादा खिंचाव महसूस करता है, दूसरा केंद्र प्रसारी बल के कारण, इस तरीके से। मिश्रित ज्वार में होती है भाई आपकी ऊंचाइयों में भिन्नता। जो ज्वार भाटा होता है उनकी ऊंचाई जो हाइट्स होती हैं वो अलग अलग होती है, तो उसे कहते हैं मिश्रित ज्वार। उच्च ज्वार निम्न ज्वार की ऊंचाई तो एक समान होती है, ठीक है, बट गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्र प्रसारी बल के कारण उनमें थोड़ी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। अब आता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इनकी पारिस्थितिक स्थितियों पर आधारित ज्वार भाटा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वृहत ज्वार भाटा, अब आपको इस मैप को भी अपने माइंड में क्लियर रखना है। एक तरफ सूर्य, एक तरफ चंद्रमा, बीच में हमारी पृथ्वी। देखो पूर्णमासी और अमावस्या, इस दिन क्या होता है, देखो पूर्णमासी यहाँ पर ये जो स्थिति दिखा रही है ये अमावस्या वाली स्थिति है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, ठीक है। चंद्रमा आ गया है भाई, और चंद्रमा सूर्य के कुछ पार्ट को कवर कर लेता है, और हमें सूर्य है वो आपका क्या हो जाता है, सूर्य का कुछ पार्ट हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। पूर्णमासी में क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो सूर्य की कुछ रोशनी पृथ्वी बीच में आने की वजह से चांद पर नहीं पड़ती, और चंद्रमा का कुछ पार्ट हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। अब क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों की तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में। और भाई जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं ना, तो इस सिचुएशन को सिज्जिकी भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिज्जिकी किसे कहते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिज्जिकी कहते हैं, ठीक है। आपकी युति सिज्जती और वियुति सिज्जिकी, इस तरीके से बोली जाती है। और इससे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है और बड़ा ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नॉर्मल आपका जो टाइड होता है ना, नॉर्मल टाइड से बड़ा ज्वार आता है, यानी पानी में उछाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसे कहते हैं वृहत ज्वार भाटा। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि जब आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो कौन सा ज्वार पैदा होगा, तो आंसर होगा वृहत ज्वार भाटा। या ये पूछेगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कौन सा ज्वार पैदा होता है, वृहत ज्वार भाटा। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका लघु ज्वार भाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है, ठीक है। या फिर आपको जो शुक्ल पक्ष है और जो कृष्ण पक्ष है, ये दोनों चंद्रमा के कारण बनते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो इसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण स्थिति पर आते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की दिशा पर होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है, तो लघु ज्वार आता है, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी प्रथम और चतुर्थांश पर होते हैं, प्रथम और चतुर्थांश ये वर्ड भी आता है, तो भी आपका लघु ज्वार भाटा आएगा। गॉट इट। तो ऐसी स्थितियों में सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्व बल है एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। चंद्रमा का और सूर्य का जो ग्रेविटी है वो विरुद्ध काम करेगी, और पहले इस एरिया में आ रहा था ना ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वारीय आभार पहले इस एरिया में आ रहा था, अब इस एरिया में आएगा, तो एक ज्वारीय उभार आएगा, फिर दूसरी तरफ निम्न ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लघु ज्वार भाटा। ये अमावस्या के बाद वाली अष्टमी के दिन और पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी आती है उसके दिन, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये था आपका वृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। दोनों से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा की बात करें तो भाई कनाडा में नोवा स्कोशिया है, उसमें जो फंडी की खाड़ी है, कनाडा यूएसए के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके ऊपर जो कंट्री है कनाडा कंट्री है, तो उसमें फंडी की खाड़ी आती है, उसमें सबसे ऊंचा ज्वार उठता है पूरे विश्व का। तो वहाँ पर ज्वार की जो ऊंचाई होती है, जो पानी की लहर की ऊंचाई होती है 15 से 16 मीटर होती है, ठीक है, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट आता है 4 बार ज्वार, तो सबसे ज्यादा ज्वार है ना,
हमने पढ़ा है अब तक भाई 2 दिन, एक दिन में 2 बार। तो इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है उसके साउथ पर, साउथ कोस्टल एरियाज पर या दक्षिणी तट पर साउथ पेन में ज्वार प्रतिदिन 2 दिन की बजाय दिन में 4 बार ज्वार उठते हैं। कहाँ पर भाई दिन में 4 बार ज्वार उठते हैं? इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जो साउथ पेन नामक जगह है वहां पर। 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर गुजरता है। इंग्लिश चैनल देखा ना आपने, सॉरी देखा नहीं, सुना है ना, इंग्लिश चैनल एग्जाम में भी आता है। और 2 बार आपका जो नॉर्थ सी है वहां पर, ठीक है। तो इंग्लैंड यूके के आसपास वाला एरिया है, ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है हमारा। तो 2 बार तो उत्तरी सागर और 2 बार इंग्लिश चैनल पर। तो दिन में 4 बार ज्वार उठता है इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर। तो एग्जाम में पूछे कि दिन में 4 बार ज्वार, तो दिमाग मत घुमाना। दिन में 4 बार ज्वार उठते हैं इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर, साउथ पेन नामक जगह पर। और क्यों? इंग्लिश चैनल पर 2 बार और 2 बार उत्तरी सागर में, ठीक है, हो गया 4 बार। नेक्स्ट आता है ज्वारीय धारा। क्या होती है भाई? आपकी टाइडल करंट किसे कहते हैं? पानी ऊपर और नीचे होने के कारण खाड़ी के अंदर और बाहर की ओर जो पानी की मूवमेंट होती है उसे कहते हैं ज्वारीय धारा। मान लो कोई खाड़ी है, मान लो खाड़ी इसी तो कहते हैं, ठीक है, जो 3 ओर से आपके किसी लैंड से कवर हो और एक ओर से किसके द्वारा? पानी के द्वारा, तो उसे खाड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर आपका ज्वार उठा तो पानी अंदर की तरफ गया, फिर बाहर की ओर आया, तो इस तरीके से जो धारा बही तो उस धारा को कहेंगे ज्वारीय धारा, यानी टाइडल करंट। क्या कहते हैं? टाइडल करंट। तो इस तरीके की जो धाराएं होती है ना, इनका यूज ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने में भी किया जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने में भी ज्वारीय धारा का यूज किया जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा भी पैदा की जाती है टाइड से, ठीक है। ओके भाई, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था ज्वार भाटा, जिसमें मैंने आपको लघु ज्वार भाटा पूरा डिटेल से समझाया। इस मैप को माइंड में सेट कर लेना, 90 डिग्री के एंगल पर होगा तो लघु ज्वार बनेगा। और जब भाई आपकी बिल्कुल सीधी रेखा में होंगे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तो वृहत ज्वार भाटा आएगा। गॉट इट? यहीं से क्वेश्चन आता है। पूर्णिमा पूर्णमासी। और ज़्यादा अगर पूछेगा जैसे टीजीटी लेवल पर तो ये चीज़ पूछ लेगा कि ज्वार 12 घंटे 26 मिनट, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। या फिर ये पूछेगा कि गौण कारक प्रमुख कारण कौन है ज्वार भाटा के पैदा होने में, गौण कारक किसका है, अब केंद्रीय बल भी कहाँ उठता है, ठीक है, तो चंद्रमा का कौन सा बल काम करता है, ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक और आशा करती हूँ आपको टॉपिक माइंड में सेट हो गया है, ठीक है। तो ध्यान से इसे कर लेना, आपके इस एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमारे जो वीडियो है वो पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।